सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका सर्कल चैप्टर है यानी कि वृत्त चैप्टर है और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं और यही ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। तो चलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्या कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी तो ये बराबर होती है, समान होती है। अगर कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं, यानी कि जैसे यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक वृत्त हो गया, वृत्त के एक बाह्य बिंदु P को ले लेंगे और यहाँ से इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे। चलिए, तो एक स्पर्श रेखा ऐसे हो गई, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा इधर खींच देते हैं ऐसे। इसका नाम देते हैं PA और ये PB। तो ये आपस में तो बराबर होती है ना, तो कह रहा है PA और PB खींची गई है और यदि PA का मान 8 सेंटीमीटर है तो PB कितना होगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो तो 360 डिग्री का होगा ना। अगला 4 नंबर का आ रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक वृत्त ले लीजिए साइड में यहाँ। अच्छा, एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं किसी बिंदु Q से, तो यहाँ बिंदु देते हैं Q और इस बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है इसके बाद कि और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र से Q की दूरी, केंद्र यहाँ होगा आपका, इसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको भी मिला देते हैं ऐसे, चलिए हो गया। अब इसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर है और ये वाली दूरी कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या निकालना है, तो इसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी ये वाला भाग निकालना है। ये त्रिज्या तो इस पे लंब होता है ना, आपको पता ही, प्रमेय से पढ़े हुए हैं। चलिए इसका नाम देते हैं P। यहाँ ये 90 होगा तो यहाँ पाइथागोरस लगा देंगे ना, तो OP बराबर आ जाएगा √अंडर OQ का स्क्वायर माइनस में PQ का स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और इसका होता है 576। घटा दीजिए तो यानी √49, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का ना। चलिए, तो 7 सेंटीमीटर आ गया। अगला क्या कर रहा है कि बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के, है ना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो सकती है, ठीक है। बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के, यानी कि बाहर से कोई दो वृत्त आपस में स्पर्श करते हैं, यानी कुछ इस तरह से देख लीजिए फिगर यहाँ पे, ये एक वृत्त हो गया। अच्छा, एक वृत्त ऐसे हो गया, यहीं पे इसको स्पर्श कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस पे पूछ रहा है कि दोनों पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। तो स्पर्श रेखा यानी ऐसे छू के जाए वही ना। अच्छा, एक यहाँ से ऐसे छू के जाएगा, और कोई स्पर्श रेखा हो सकती है कि नहीं, दो के अलावा कोई नहीं हो सकती है। चलिए, अगला क्या कर रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और ये कह रहा है कि सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें। अच्छा, सभी भुजाएं जो है एक वृत्त को स्पर्श करनी चाहिए, तो आपका समचतुर्भुज हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई है। यदि PA 6 है तो PB भी 6 ही होगा ना। चलिए, अगला क्या कर रहा है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री का होता है, 9th क्लास में भी था ये। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर कह रहा है कि PT तथा PS दो स्पर्श रेखाएं हैं जो, है ना, जो O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि एंगल TPS यानी कि ये वाला दिया है 65 डिग्री। अच्छा, तो आपको निकालना है OTS, ये वाला एंगल निकालना है। तो पहले आपको बता दें कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, इस त्रिभुज के लिए दोनों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से खींची गई है, यानी कि यहाँ वाला कोण भी बराबर होगा। तो इसको x और इसको x मान लीजिए, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, यानी कि 65 + x बराबर 180 डिग्री होगा, यानी 65 + 2x हो जाएगा और बराबर में 180, है ना। तो इस 65 को उधर ले जाकर घटा दीजिए तो 2x बराबर हो जाएगा 180 - 65, यानी 2x बराबर आ जाएगा कितना 115, यानी कि x बराबर हो जाएगा 115 और बट्टा में 2 काट देंगे तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, कितना आएगा 57.5 डिग्री। चलिए, लेकिन ये x का मान है, आपको निकालना है OTS ना, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एंगल OTP 90 डिग्री होगा क्या, देख लीजिए
ये त्रिज्या है ना, तो स्पर्श रेखा पे ये लंबी ना होता है ऐसे, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर। चलिए तो ये लंब होगा यानी टोटल 90 होगा। तो यहाँ दो एंगल से ना बना है ये, एक एंगल है ओ टी एस और दूसरा एंगल है पी टी एस बराबर में 90। ठीक है, तो एक तो निकाले है ना अभी एक्स का वैल्यू, ये वाला पी टी एस। चलिए तो एंगल ओ टी एस और प्लस में कितना है 57.5 है बराबर में 90 डिग्री। इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो एंगल ओ टी एस बराबर आएगा 32.5 डिग्री, ये आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है, तो हमेशा समांतर होती है। देखिए आपको खींच के भी दिखा देते हैं। ये वृत्त हो गया, इसका एक व्यास खींच लेते हैं। चलिए आपका व्यास हो गया। अब व्यास के दोनों छोर पे जब स्पर्श रेखा खींची जाएगी, चलिए स्पर्श रेखाएं खींचेंगे ऐसे और दूसरी इधर से, तो ये दोनों तो समांतर ही ना दिख रही है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि यदि पी ए तथा पी बी, अच्छा इसको बनाने के लिए पहले इरेज करना होगा नीचे हम लोग को। चलिए अब देख लेते हैं पी ए और पी बी किसी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। अच्छा देखिए किस तरह से फिगर होगा। ये वृत्त रहा, अच्छा यहाँ से ऐसे स्पर्श रेखा इस पर खींची जा रही है, सॉरी एक बिंदु ले लिए, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं। चलिए ये एक हो गया और एक ये रहा, दूसरा ये रहा। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ओ इसका केंद्र है, ठीक है। अच्छा P यहाँ दे दीजिए, A यहाँ दे दीजिए और B यहाँ दे दीजिए, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, इन दोनों के बीच P और PB के बीच का झुकाव कितना है 80 डिग्री है। तो आपको POA निकालना है। अच्छा बहुत ही सिंपल है, देखिए इसका यहाँ से ऐसे मिलेगा ना तो ये दो भाग में बढ़ जाता है कोण, और ये तो 90 होता है, तो आपका तीसरा कोण नहीं आ जाएगा। सिंपल है, ये 90 हो गया, ठीक है। ये टोटल 80 है तो इधर वाला कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा, दो भागों में समविभाजित हो जाता है ना। तो ये तीसरा निकालना है आपको, निकालना है एंगल POA, अच्छा प्लस एंगल OPA और प्लस एंगल OAP बराबर 180 होगा ना, इतना तो जानते हैं आप कि 180 होगा। तो एंगल POA निकालना है। अच्छा OPA यानी कि ये 40 डिग्री है, ठीक है, और OAP ये 90 डिग्री है बराबर में 180। 9 4 कितना हो जाएगा 13 ना। POA बराबर 130। अच्छा ये उधर ले घटा देंगे तो एंगल POA बराबर आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा, समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिएगा। PA दिया है यहाँ से आप पूरा, ठीक है। अच्छा PD दिया है और इसमें CD दिया है और AB निकालना, तो इस AB को x मान लीजिए, ठीक है। अच्छा तो PB का वैल्यू क्या हो जाएगा, PB का वैल्यू तो टोटल आपका 8 है, तो ये वाला 8 माइनस 6 हो जाएगा ना। चलिए तो आपको इसमें बता दें रूल कि इसमें क्या करना होगा कि बाहर जो निकले हुए है ना भाग उसका गुणनफल, ठीक है, अंदर वाले के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी AB इंटू DC या CD लिख दीजिए, CD, समझ गया। तो PB का वैल्यू आपका 8 माइनस x है। अच्छा PD का वैल्यू आपका 4 है और AB का वैल्यू कितना है, तो AB का वैल्यू x है और CD का वैल्यू कितना है, तो 3 है, यानी 8 चौका 32 माइनस 4x बराबर 3x, ठीक है। 32 बराबर ये जाकर उधर जुड़ जाएगा ना 7x हो जाएगा, 7 को ले जाएंगे इधर भाग में, 32/7, 7 चौका 28, 7 में लगभग 4.5 आएगा। चलिए अगला कह रहा है PQRS एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और वो क्या है वृत्त से घिरा हुआ है। तो यह एक क्या नहीं हो सकता, इसमें से बताना है ना। तो वह विषमकोण चतुर्भुज वर्ग आयत ये तीनों तो हो सकता है, समलंब चतुर्भुज नहीं हो सकता है। चलिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज होने के लिए आमने सामने की भुजाएं भी तो बराबर होनी चाहिए ना। अगला दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, O केंद्र है, पूर्णतः गिरा हुआ है ये, ठीक है। तो RPS का वैल्यू, RPS का वैल्यू तो सिंपल सी बात है, ये देखिए ये वृत्त है और ये वृत्त का ये अगर देखा जाए एक जीवा दिख रहा है और ये वाला भाग आपका चाप हो जाएगा, यानी कि वृत्त खंड पर जो कोण बना है यहाँ 30 बना है और यहाँ कितना होगा, तो ये भी तो 30 ही होगा, सिंपल ही तो है, समझ रहे ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कर रहा है, BAC बराबर 60 डिग्री, ये 60 है, तो OBC निकालना। तो पहली बात कि यहाँ जो कोण होगा उसका ये 2 गुना होता है यहाँ वृत्त के केंद्र पर, यानी ये 120 आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि BOC जो होगा ना 2 गुना होगा एंगल BAC का, ये 9th का ही प्रमेय है, यानी 2 गुना 60, 120 आ गया वो। अब नीचे वाले ये देखिए, ये OB बराबर OC होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होगी ना, तो इसको भी x मान लीजिए, कोण भी बराबर हो जाएंगे, ये भी x, तो आपका हो जाएगा 120 प्लस x बराबर 180। इसको ले जाकर उधर घटाएंगे, 2x बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ से 60, यानी कि x बराबर आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि किस, ये फिल इन द ब्लैंक शॉर्ट क्वेश्चन ले लिए हैं ये, ठीक है, इसको भी आप ऑब्जेक्टिव के रूप में भी देख सकते हैं। किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वृत्त पर तो अनगिनत खींची जा सकती है, अनगिनत हो सकती है। अगर वृत्त के किसी बिंदु पर कहता तब एक होता है ना, वृत्त पर ऐसे तो इस पे बहुत सारा नहीं खींच सकते हैं, इस पे तो अनगिनत खींच सकते हैं, इस बिंदु से ले लीजिए, थोड़ा इस बिंदु से ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, ऐसे बहुत सारी खींच सकते हैं, लेकिन जब किसी एक विशेष बिंदु पे कहेगा तब एक होगा, समझ गए ना, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। क्या कह रहा है कि किसी वृत्त का केंद्र O है, चलिए एक वृत्त ले लेते हैं, वृत्त ले लिए, वृत्त का केंद्र O है, चलिए इसका केंद्र भी दिखा देते हैं O है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि बाहरी बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा जो खींची जा रही है वो क्या है, PQ है, तो यहाँ बाहरी बिंदु P लेना है और इससे इस पे एक स्पर्श रेखा खींच देनी है। चलिए एक स्पर्श रेखा भी खींच दिया इसे, इसका बिंदु का नाम दे देना है Q। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एंगल OQP के बारे में, तो ये 90 डिग्री होता है ना, ये वाला एंगल PQO कहिए या OQP कहिए, 90 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर की वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है। आप देख लीजिए, आपको फिगर बना के दिखा सकते हैं। क्या कर रहा है, वृत्त के स्पर्श रेखा, तो सबसे पहले एक आप वृत्त बना लीजिए, यहाँ पे वृत्त हो गया और वृत्त की कोई स्पर्श रेखा खींच देते हैं। चलिए एक स्पर्श रेखा खींचिए। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर, यानी कि ये स्पर्श रेखा हुआ, स्पर्श बिंदु यहाँ हुआ, केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर ये हमेशा इस पे क्या होती है, लंब होती है, समझ गया, ये हमेशा इस पे 90 होता है, लंब होता है। अगला क्या कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा वृत्त की, ये देखिए इसको क्या कहेंगे, ये जो है केंद्र से इसको स्पर्श बिंदु को मिलाने, इसकी त्रिज्या होगी ना। चलिए समझ गए ना, वृत्त की त्रिज्या है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। चलिए अगला क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला क्या कह रहा है, दी गई आकृति में x का मान निकले, तो ये तो 90 होगा और ये 35 है, तो तीसरा एंगल नहीं निकाल लीजिएगा, एक x है, एक 90 है और एक 35 है और बराबर में आपका 180। चलिए तो x ये दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 105 ना, और इसको उधर ले जाके घटा देंगे, सॉरी 105 नहीं होगा, 125 होगा, समझ गया ना। x बराबर हो जाएगा 180 और माइनस 125, समझ गया ना। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो 55 डिग्री आएगा ना आपका। चलिए ये 55 हो गया। अगला क्या कर रहा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। चलिए अगला क्या कर रहा है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है ना। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। चलिए एक ही बात रहा, दोनों का मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, समझ ना। यही कंडीशन फिर आ गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, समझ गए। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और